हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे SBI के तरफ से SIP प्लान बेस्ट कौन सा है, जिसमें आप 500, 600, 700, 800 ऐसे एक छोटा सा अमाउंट हर महीने जमा करके करोड़ों में रिटर्न ले सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा हर अमाउंट के बारे में और पूरा दिखाऊंगा भी। एक ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई रिटर्न दिखा के आपको मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। रिटर्न भी एक एवरेज रिटर्न होगा जो कि आपको भी लगेगा कि ये रिटर्न तो मिल ही सकता है। उसके बावजूद भी अगर आप एक छोटी सी मतलब 500, 600, 700 रुपए जमा करते हैं तो करोड़ों तक आपका जो मेन बैलेंस है वो पहुंच सकता है। तो कैसे होगा ये, किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन दबाने से एक फायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए पहले फंड का नाम जान लेते हैं। ये है SBI का लार्ज और मिड कैप फंड। अब लार्ज और मिड कैप है तो आप समझ सकते हैं रिस्क कम हो ही जाएगा, क्योंकि लार्ज और मिड कैप कंपनियां वैसी होती है। लार्ज और मिड कैप फंड का मतलब होता है कि लार्जर साइज की कंपनी और मीडियम साइज की कंपनी में इसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा। अब लार्ज मार्केट कैप की कंपनियां कौन सी है, जैसे अडानी की कंपनी हो गई, अंबानी की हो गई, ये सब लार्ज मतलब कि टॉप रैंक कंपनियां आती है। मीडियम रेंज उससे जो हल्की सी छोटी कंपनी होती है वो मीडियम रेंज में मिड कैप में आती है। आसान शब्दों में इसको अगर समझा जाए तो मतलब कि जो बड़े बड़ी कंपनी है वो लार्ज कैप में रहती है। अभी इस कारण से आपको पता होगा कि ये कंपनियां बहुत कम रेयर चांस में नुकसान में रहती है। कभी डाउन होता है तो एकदम से फिर अप होके बराबर कर लेता है, मतलब प्रॉफिट में ही रहती है ये कंपनियां। इस कारण से आपके फंड में जो नुकसान होने की संभावना है, रिस्क फैक्टर है, वो कम हो जाता है। अब देखिए ये जो फंड है इसका रिटर्न अगर हम लोग देखें, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है हर साल लगभग 17 से 18% आपको रिटर्न दे रहा है। पिछले 5 सालों में 20 से 21% का एवरेज रिटर्न, पिछले 3 सालों में 15-16%, पिछले एक साल में 15.5%, और इस 6 मंथ में अभी सभी फंड का आपको पता होगा कि स्थिति थोड़ी सी डामाडोल चल रही है, तो उस कारण से ये निगेटिव में गया है। लेकिन जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा ये फंड फिर से आपको उसी लय में देखने को मिलेगा। इन्वेस्ट करना भी बहुत ही आसान है। मात्र 500 रुपए से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें मंथली कर सकते हैं, और अगर वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए आपको जमा करके छोड़ना होगा। फंड साइज की बात करें तो 29,234 करोड़ रुपए अभी तक जमा हो चुका है, मतलब कि इतने पैसे लोगों ने इसमें जमा कर दिए हैं। अब चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं कि ये जो मैंने बताया लार्ज और मिड कैप कंपनियां कौन कौन सी कंपनी है जिनमें इसके द्वारा सबसे ज्यादा इन्वेस्ट की जाती है। मैंने आपको बोला कि अडानी अंबानी टाइप की कंपनियां होगी। तो देखिए HDFC बैंक में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट की जाती है, उसके बाद ICICI बैंक, फिर रिलायंस इंडस्ट्री है, फिर कोफोर्ग लिमिटेड है, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन कंपनियों में सबसे ज्यादा इसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं इसी लेवल की जिसमें ये इन्वेस्ट करती है। अब हम लोग चलते हैं किस पे, कैलकुलेशन पे, जो कि मैंने आपको बताया 5 साल का कैलकुलेशन देखते हैं और 18%, जो कि मेरे ख्याल से आप भी समझ सकते हैं कि बहुत ही एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम रिटर्न हम लोग लेके चलते हैं कि इतना रिटर्न ईयरली मिल सकता है। तो अगर आप 500 रुपये जमा करते हैं हर महीने तो 30,000 रुपये आपका जमा होगा 5 सालों में। उस कंडीशन में क्या होगा, रिटर्न जो मिलेगा 18,829 रुपये मिलेगा और टोटल वैल्यू आपकी 48,829 रुपये की बन जाएगी। 600 रुपया करते हैं तो 36,000 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल जो आपका रिटर्न हुआ, जो 600 रुपये अगर आप जमा करते हैं 36,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न नहीं इन्वेस्टमेंट होगा, और रिटर्न मिलेगा 22,595। टोटल वैल्यू 58,595 की बनेगी। यही चीज 700 रुपये मंथली अगर कर देते हैं तो 42,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 26,361 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 68,361 की बनेगी। और 800 रुपये पे 48,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 30,126 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 78,126 की हो जाएगी। ये सिर्फ 5 साल का कहानी है। अगर आप इस 500, 600, 700, 800 रुपये ऐसे करके अगर जमा करते हैं तो। अब चलिए 10 साल में देख लेते हैं।
10 साल में यही चीज आपको 500 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हो 60,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका टोटल। 1,08,129 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 1,68,129 की बनेगी। 600 रुपये के इन्वेस्टमेंट मंथली पे आपका 72,000 इन्वेस्टमेंट होगा टोटल। 1,29,755 रुपये आपको रिटर्न मिलेंगे। टोटल वैल्यू आपके फंड की 2,01,755 रुपये बनेगी। 700 रुपये मंथली करते हैं तो 84,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। 1,51,380 आपको रिटर्न मिल जाएगा। टोटल वैल्यू 2,35,380 की बनेगी। और 800 रुपये मंथली करते हैं तो 96,000 का इन्वेस्टमेंट होगा। 1,73,006 रुपये आपका रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 2,69,006 रुपये की बनेगी। ये 10 साल का ये लेखा जोखा है। अब चलिए हम लोग चलते हैं कितने पे, 20 सालों पे। 20 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 का होगा अगर 500 रुपये आप मंथली जमा करते हैं तो, और आपको रिटर्न मिल जाएगा 10,51,744 रुपये। टोटल वैल्यू 11,71,744 की बनेगी। 600 रुपये मंथली करते हैं तो 1,44,000 का इन्वेस्टमेंट, 12,62,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 14,06,000 की। 700 रुपये अगर मंथली करते हैं तो 1,68,000 का इन्वेस्टमेंट, 14,72,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 16,40,000 की होगी। और यही चीज 800 रुपये अगर मंथली आप करते हैं तो 1,92,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 16,82,000 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 18,74,000 की। अब देखिए 20 साल में आपका इन्वेस्टमेंट हुआ अगर 800 रुपये के दर से करते हैं तो 1,92,000 और टोटल वैल्यू आपके फंड की बन गई 18,74,000। लेकिन यही चीज अगर 30 साल रुक जाते हैं, सेम इन्वेस्टमेंट ट्रैक रखते हैं और सेम ही रिटर्न अगर आपको मिलता है तो वहां आप देख सकते हैं 500 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं 30 सालों में तो 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 69,82,000 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 71,62,000 की बनेगी। 600 रुपये मंथली करते हैं तो 2,16,000 का इन्वेस्टमेंट, 83,69,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 85,95,000। और 700 रुपये करते हैं मंथली तो 2,52,000 का इन्वेस्टमेंट, 97,75,000 रिटर्न, टोटल वैल्यू 1 करोड़ की। और यही चीज 800 अगर कर देते हैं तो 2,88,000 का इन्वेस्टमेंट, 1,11,00,000 रिटर्न, टोटल वैल्यू 1,14,00,000 की बनेगी। अब आप सोच के देखिए, सिर्फ 800 रुपये आपने किए पर मंथ जमा और 30 साल में आपकी जो राशि जमा हुई मात्र 2,88,000 हुई और आपको रिटर्न मिल रहा है 1,14,00,000। सोच के, और रिटर्न भी जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं मात्र 18% पे। हो सकता है फ्यूचर में 20 भी हो जाए, 25 भी हो जाए, लेकिन एक मिनिमम रिटर्न की बात करें तो 18 पे अगर हम लोग करते हैं तो फिर भी 1 करोड़ से ज्यादा का फंड आपका बन रहा है। तो ये ऐसे फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट करके लो रिस्क पे हाई रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको 18% बताया इसकी भी गारंटी नहीं होती है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। और जब भी इन्वेस्ट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या खुद से सारी चीज़ों को समझ के करें, क्योंकि देखिए रिटर्न की गारंटी बिल्कुल नहीं है। 18 से ये 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, या 18 से 16 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको सोच के इन्वेस्ट करना होगा। एकदम से आप सारी जमा पूंजी एक ही चीज़ में इन्वेस्ट करके अगर करेंगे ऐसा तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इन्वेस्टमेंट करते रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, इसी तरीके से प्यार देते रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में।